वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिरुषावता वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम
श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री काकभूषुंडी जी और श्री गरुण जी इन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ उस संवाद को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। अन्य रामायणों में इतने विस्तार से कम देखने को मिलता है और इस संवाद को थोड़ा ज्ञान प्रधान बना दिया गया और वो गोस्वामी जी की योजना ही थी कि केवल कथा भी भक्त के लिए बड़ी अमृत वस्तु है। कथा का श्रवण एक भक्त हृदय के लिए बहुत मंगलमयी अमृत प्रदान करने वाला होता है। भागवत जी में कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तो भगवान की जो कथा है वह अमृत प्रदान करने वाली है। भक्त हृदय में आनंद का वर्धन करने वाली है। इसलिए शास्त्रों में कई जगहों पर ये आदेश दिया गया भक्तों के लिए, बोले कथा रस रसिको भव। और एक तरह से आशीर्वाद भी दिया गया, जैसे बोलते हैं सौभाग्यवती भव, है ना, पुत्रवती भव। इसी तरह से कोई आचार्य कोई संत यह आशीर्वाद दें, क्या बोले कथा रस रसिको भव, माने हमारे हृदय में कथा रस के प्रति भी रस बुद्धि जगे और हमें उसमें रस आने लगे। ऐसा भी कभी आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। दूसरी याचनाएं तो हम करते ही हैं, दीर्घायु होने का वरदान दीजिए, समृद्ध होने का वरदान दीजिए, हाँ, विद्वान होने का वरदान दीजिए। लेकिन कभी यह भी मांग होनी चाहिए भगवत कथा में रस आने लगे, भगवत कथा में आनंद आने लगे, ऐसा वरदान दीजिए। तो
कथा रस में रमण करना चाहिए, उसके साथ ही साथ भगवत तत्व का चिंतन भी होना चाहिए। चिंतन और भाव, प्रेम, इन दोनों का साहचर्य होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दोनों का ही निर्वाह किया, बहुत सुंदर ढंग से निर्वाह किया। कुछ शास्त्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कथा की प्रधानता होती है, कुछ शास्त्र ऐसे मिलते हैं जिनमें चिंतन की प्रधानता होती है। ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें भाव की धारा भी बहती है और साथ ही साथ उत्कृष्ट कोटि का चिंतन भी दिखाई देता है। और ये जो अंतिम सोपान है उत्तरकांड, और उत्तरकांड के भी जो अंतिम के जो प्रकरण हैं, इनमें बिल्कुल बहुत तीक्ष्ण, बहुत सूक्ष्म चिंतन प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, काकभुसुंडी जी उत्तर देते हैं। अपने जीवन के इतिहास को सुना करके, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को सुना करके किस तरह से एक जीव, बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति, भगवत तत्व को जानने का अधिकारी हो जाता है, ये काकभुसुंडी जी के जीवन यात्रा से दिखाई देता है। और दूसरे, जरूरी नहीं है कि एक ही जीवन में व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जरूरी नहीं है कि एक ही जीवन में गंतव्य तक पहुंच जाए। अब आप देखिए, काकभुसुंडी जी ने अपने जीवन की कहानी जहां से आरंभ करी, प्रथम जन्म के कहानी जहां से आरंभ हुई, वो कहां से हुई? अयोध्या में मनुष्य के रूप में ही शूद्र वर्ण में जन्म हुआ। और अयोध्या में जन्म हुआ तो स्थान का भी एक प्रभाव होता है। तो उस स्थान के प्रभाव से उनके भीतर शिव जी की भक्ति आ गई, शिव जी के प्रति उनके मन में प्रेम भाव आ गया। फिर वो वहां से गई उज्जैनी। एक तो उस समय अकाल भी पड़ गया था, और दूसरे उनको लगा होगा कि भाई यहाँ अयोध्या में तो केवल राम राम होता है, यहाँ तो हर हर महादेव सुनाई नहीं देता है। और उस समय पर उनको राम जी से कोई प्रेम नहीं था, उनको केवल शिव आराधन में प्रेम था। तो इसलिए उन्होंने यह तय किया होगा कि हम शिव जी की नगरी में चलते हैं। तो अयोध्या से चले गए उज्जैनी, और वहां उनको एक संत का संयोग प्राप्त हुआ। उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा सा उग्र बुद्धि के भी थे, दुष्ट स्वभाव भी था, दूसरों के प्रति बुराई करने का, दूसरों की निंदा करने की वृत्ति भी। एक तरफ शिव जी की आराधना भी करते हैं, दूसरी तरफ निंदा की वृत्ति भी है, यहां तक कि गुरुद्रोह की वृत्ति भी आ गई। तो आप ये समझिए कि एक साधारण व्यक्ति की स्थिति है, माने इतनी विकट स्थिति है कि गुरुद्रोह चित्त में चलता है। और इस दुष्ट स्वभाव की वजह से उनको शिव जी का शाप मिल गया। और शाप ये मिला कि आपको आगे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। तो 1000 जन्म लेने का मतलब है कि अभी तुम्हारे भीतर जितनी वासनाएं हैं, जितनी दुष्ट वासनाएं हैं, इन वासनाओं का निर्मलीकरण करने के लिए आपको 100 योनियों में जाना, 1000 योनियों में जाना पड़ेगा। तो एक संकेत है कि एक व्यक्ति अगर अध्यात्म की ओर चल भी पड़े, तब भी उसको हो सकता है एक दीर्घ यात्रा करनी पड़े। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे भगवान बोलते हैं। और ये जो प्रसंग है, ये हमें निराश करने के लिए नहीं है।
हमारे चित्त में निराशा उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि व्यक्ति अगर इस मार्ग पर हो तो उसे बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो 1000 जन्म उन्होंने लिए, लेकिन भगवान की कृपा ये थी कि उनको जन्म और मृत्यु का दर्द नहीं होता था, जन्म मृत्यु की पीड़ा नहीं होती थी। उसके बाद उनका जन्म हुआ ब्राह्मण शरीर में, पुनः मनुष्य बने, ब्राह्मण योनि प्राप्त हुई, वर्ण प्राप्त हुआ, और शिव कृपा से उनके मन में राम भक्ति आ गई। अब वो राम जी की आराधना करने लगे और भगवत कृपा से ही सगुण उपासना का भाव प्रबल होने लगा, और इतना प्रबल होने लगा कि उनके भीतर ये दृढ़ इच्छा पैदा हो गई कि मैं किसी भी प्रकार से भगवान का दर्शन करूं। भरिलोचन विलो की अवधेसा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। तो तत्व के प्रति बहुत जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन सगुण रूप के दर्शन की अभिलाषा तीव्र हो गई। तो ये एक यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, ये भी एक यात्रा का पड़ाव है। और इस वृत्ति ने थोड़ा सा कहीं कुतार्किक भी बना दिया। लोमस ऋषि के पास में गए, लोमस ऋषि के प्रति वो शरणागत भी हुए। लोमस ऋषि से उन्होंने राम भक्ति के रहस्य पूछे, लेकिन उस समय पर ऋषि तो ज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। उन्होंने तत्वज्ञान का उपदेश किया, लेकिन उस समय की वृत्ति के आधार पर उन्हें वो न सुहावे, न अच्छा लगे, और थोड़ा सा कुतर्क करने लगे। तो ज्यादा कुतर्क करने लगे तो लोमस ऋषि के मन में थोड़ा सा क्रोध की वृत्ति आ गई और उन्हें काक योनि में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन अब देखिए, शरीर तो बदल रहा है, कभी उच्च शरीर में जा रहे हैं, कभी निम्न शरीर में जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से विकास सतत हो रहा है। अब काक योनि में जाने पर भी एक तो उनको शाप मिलने का कोई गम नहीं है, कोई उनके प्रति लोमस ऋषि ने मुझे इतना बड़ा शाप क्यों दे दिया, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और साथ ही साथ भगवान के प्रति शरणागति है, ये भगवान शायद ऐसा चाहते होंगे। तो ये बौद्धिक उत्कर्ष है, ये आध्यात्मिक उन्नति है कि अगर किसी ने हमारे प्रति बुरा भी कर दिया हो, तब भी भीतर ये ख्याल रखना कि इसने जो किया शायद मेरे प्रभु यही मुझे दंड देना चाहते होंगे, तो मैं इस व्यक्ति को क्यों जिम्मेदार ठहराऊं। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, और ये उनके हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा हैं, शायद वो ऐसा ही चाहते होंगे। तो ये एक बौद्धिक विकास है, समता की वृत्ति, किसी के प्रति दोष की वृत्ति नहीं। और फिर लोमस ऋषि का क्रोध तो थोड़े समय का था, फिर से जब शांत चित्त हुए तो उनको पश्चाताप भी हुआ कि मैंने इनको शाप दे दिया। फिर बड़े प्रेम के साथ, बड़े वात्सल्य के साथ उन्होंने राम कथा का उपदेश किया, राम मंत्र दिया और भगवान के बाल रूप की आराधना का आदेश दिया। काकभुसुंडी जी कुछ समय तक वहीं सुमेरु पर्वत पर रहे, बाल रूप भगवान श्री राम की आराधना करने लगे, राम मंत्र का जप करने लगे, और राम कथा तो निरंतर सुनते ही थे। कालांतर में वहां से चले गए नीलगिरी पर्वत पर, और नीलगिरी पर्वत पर एक सुंदर आश्रम है। अब वो काक योनि में है, तो अब उनका आश्रम किस तरह का होगा वो कल्पना करने की बात है, क्योंकि पक्षी तो घोंसलों में रहेंगे
तो घोंसले भी आश्रम की तरह बनते होंगे, स्वाभाविक है। तो सुंदर आश्रम है और वहां बहुत उच्च कोटि के पक्षी रहते हैं। काकभुसुंडी जी उपदेश करते हैं, राम कथा सुनाते हैं, सभी लोग सुनते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक जीवन यात्रा है। इस आध्यात्मिक जीवन यात्रा में हम देखते हैं कि शरीरों को उतना महत्व नहीं दिया गया। मुख्य रूप से महत्व दिया गया बौद्धिक उत्कर्ष को, बुद्धि की निर्मलता को, अंतःकरण की शुद्धि को। तो ये सारा प्रसंग काकभुसुंडी जी ने सुनाया है। और फिर गरुड़ जी ने एक प्रश्न किया था कि ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, तो ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है, वो प्रसंग काकभुसुंडी जी ने सुनाया कि वैसे तो कोई अंतर नहीं है, ज्ञान और भक्ति दोनों ही मुक्तिदायिनी है, मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसमें अभी बहुत एकाग्रता नहीं है, जिसमें बहुत वैराग्य नहीं है, सांसारिक जीवन जी रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर ज्ञान की साधना करने लगे तो उसके फिसल जाने की संभावना ज्यादा है, भटक जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए भक्ति उसके लिए सहज है। तो लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान की कहीं कोई निंदा हुई है। पहले ही वक्तव्य में काकभुसुंडी जी ने बात कह दिया था कि ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं, नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों ही सांसारिक दुख से निकालने में समर्थ हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए ज्ञान के मार्ग पर चलना तलवार के धार पर चलने जैसा है। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, लेकिन भक्ति सुगम, भक्ति करना थोड़ा सरल, सहज है, सरल है। उसके बाद में काकभुसुंडी जी ने बताया कि ज्ञान के मार्ग पर अगर कोई चलता है तो वो मार्ग कौन सा है, उसे कौन कौन से पड़ाव हैं, उसका निरूपण किया। और फिर भक्ति का मार्ग कैसा है उसका भी निरूपण किया गया। देखिए, बोलते हैं ये 120वें दोहे के ऊपर की कुछ चौपाइयां हैं। राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही, राम भगति मनि उर्बस जाके। बोलते हैं राम भक्ति रूपी मणि। हमारे शास्त्रों में एक रत्न की बात कही जाती है, इसको मणि बोलते हैं। ये कोई रत्न है और मणि की प्रकृति ये होती है कि वो अंधेरे में भी प्रकाशमान रहती है, अंधेरे में भी वो चमकती है, प्रकाशित होती है। तो उस मणि को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कभी कभी सुनते हैं कि सर्प के पास भी कोई मणि होती है, तो वो होती होगी अगर ऐसा सुनते हैं तो। लेकिन ये मणि का स्वभाव यह है कि वो स्वयं प्रकाशित होती है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर किसी के हृदय में भक्ति हो तो वो उस भक्ति में ही इतनी सामर्थ्य है कि वह भीतर के अंधेरे को मिटा दे। क्या बोलते हैं? राम भगति मणि
उर्बस जाके यह राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में वास करती है, दुख लवलेश न सपने उता के। उस हृदय में कभी दुख नहीं आता है। हमारे शास्त्रों ने ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिन वादों पर हम कम ही भरोसा करते हैं। अरे पहले तो हमको पता ही नहीं कि शास्त्र में वादे क्या हैं, शास्त्र ही कम पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते भी हों तो अब देखिए क्या वादा किया। बोलते हैं अगर किसी के हृदय में राम भक्ति होवे तो उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। आखिर हम जीवन भर कर क्या रहे हैं? दुखों को मिटाने के ही प्रयत्न में तो लगे हुए हैं। हम चाहे भौतिक उपलब्धियों को अर्जित करने में लगे हों, चाहे पद प्रतिष्ठाओं को अर्जित करने में लगे हों, इन सारी गतिविधियों के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रयोजन ये भी है कि जीवन में आने वाले जो क्लेश हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, उन क्लेशों से मुक्ति मिले, उन दुखों से मुक्ति मिले। अब शास्त्र में क्या वादे कर दिए? बोले अगर आपके हृदय में भक्ति होगी तो उस भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि आपको कोई बाहर का दुख नहीं होगा। अब जरूरत इस बात की है कि हम उस पर कितना भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं अजी केवल राम राम जपने से कहां काम चलता है। अच्छा जी, बोले आप कहते हो राम नाम जप किया करो, केवल राम राम जपने से कहां काम चलता है? तो किससे काम चलता है? किससे काम चलता है? काम से काम चलता है। बोले काम करेंगे तब तो कुछ काम चलेगा। तो बात तो सही है, लेकिन बात पूरी सही नहीं। भाई अगर शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, संत ऐसा कर रहे हैं, तो उसको सिरे से नकार देने से अच्छा है कम से कम एक बार प्रयोग करके देख लिया जाए। ठीक है ना? अगर प्रयोग करने के बाद में जैसा वादा किया है उन्होंने वो नहीं घटेगी तो छोड़ देंगे, लेकिन हम प्रयोग करते ना हो और पहले हम हाथ खड़े कर दें कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है। बोलते हैं राम भगति मनि उर्बस जाके दुख लवलेस न सपने हुता के चतुर शिरोमणि। बोलते हैं इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो इस मणि की खोज में निकलता है, जो इस मणि के लिए प्रयत्न करता है। दुनिया के लोगों का क्या कहना है? बोले अध्यात्म के मार्ग पर वो जाता है जो किसी काम के लायक नहीं रह जाता। आप देख रहे हैं कैसे कैसे विचित्र विचित्र धारणाएं समाज में व्याप्त हैं। जीवन में कोई कष्ट आ गया हो, कोई तकलीफ आ गई हो, जीवन में सफलता ना मिली हो, तो क्या हुआ? बोले आध्यात्मिक हो गए। आप साधु क्यों बन गए? क्यों बन गए? बोले कोई कष्ट रहा होगा। मैंने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का अर्थ है जो दुनिया के काबिल ना हो, है ना? बोले अब इसका काम धाम में मन लगता नहीं है, इसको साधुओं के साथ भेज दो।
बहुत विचित्र मान्यताएं व्याप्त हैं समाज में। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? चतुर शिरोमणि तेज गमाही। इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो इस मणि की खोज के लिए प्रयत्न करता है। जे मणि लाग सुजतन कराही। और यह जो भक्ति रूपी मणि है, यह भी यूं ही नहीं प्राप्त हो जाएगी, उसका भी एक मार्ग है, उसका भी एक पथ है। तो उस पथ का बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रतिपादन किया गया है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। बोलते हैं कि अगर इस राम भक्ति रूपी मणि की खोज करना हो तो ये जो रत्न होते हैं ना, रत्नों के रहने के दो स्थान हैं। हमने किसी दिन चर्चा किया था कि एक तो रत्न ज्यादातर मिलते हैं समुद्र में, समुद्र के गर्भ में रहते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। और दूसरा रत्न मिलते हैं पर्वतों में। तो अब ये राम भक्ति रूपी मणि को अगर किसी को खोजना हो तो उसे पर्वत के पास जाना पड़ेगा। पर्वत क्या है? बोले पावन पर्वत वेद पुराना, माने उसे वेदों पुराणों का अध्ययन करना होगा। ठीक, भक्ति को भी इतना सरल मत समझना कि भक्ति यूं ही प्राप्त हो जाएगी। यूं ही प्राप्त हो जाती तो अब तक कितने भक्त हो गए होते। हाँ जी, यूं ही कोई चीज नहीं मिलती। अगर वो इतनी अनमोल वस्तु है, इतनी दिव्य वस्तु है कि भक्ति हृदय में आ जाने मात्र से जीवन के समस्त क्लेशों का निवारण हो सकता है, तो कोई साधारण वस्तु तो नहीं होगी। आदमी क्यों जीवन भर प्रयत्न करता, खोज लेता सहजता से। इसलिए ये चीजें बहुत सरल करके नहीं देखना चाहिए। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने डांट दिया था। हाँ इसलिए वो तुलसीदास हो गए। अब अगर केवल पत्नी के डांटने से ही तुलसीदास बनते न जाने कितने तुलसीदास तो ये बातें कुछ बातें सही होती हैं, लेकिन पूरी सही नहीं होती हैं। उनमें कोई बात रही होगी, उनमें कोई संस्कार रहे होंगे, कोई योग्यता रही होगी। तो भक्ति को भी इतना आसान नहीं समझना है। भक्ति प्राप्त करने के लिए भी हमको क्या बोलते हैं, कहने के लिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुगम उपाय पाइबे केरे। इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के उपाय बड़े सुगम हैं, लेकिन जब उपाय बताना शुरू किया ना तो उनमें से कोई भी सुगम नहीं मालूम पड़ता है। क्या बोलते हैं, सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य देहि भट भेरे। इसका उपाय इतना सुगम है, लेकिन फिर भी मनुष्य ये उपाय नहीं करता है, वंचित रहता है। क्या उपाय है? पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा करनाना। बोले सबसे पहले तो जिसे भक्ति मणि की तलाश करनी है वह वेदों पुराणों के पास जाए, वेदों पुराणों का अध्ययन करे। राम कथा का जिन ग्रंथों में वर्णन हो उन ग्रंथों का
सामीप्य प्राप्त करे। अच्छा, ग्रंथ ले आए घर में, अब बोले मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। भाई पर्वत के पास में गए तो वहां खुदाई तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कुदारी चाहिए। कुदारी एक हथियार होता है लोहे का, जिससे तो खुदाई करते हैं। तो बोलते हैं कि सभी लोग वेद पुराणों से भक्ति को नहीं खोज पाएंगे, उसके लिए सुमति, सुंदर मति चाहिए। वो जो सुंदर मति है, निर्मल बुद्धि है, वही एक तरह से वो कुदारी है। कई बार हम बड़े शौक में हम बड़े बड़े ग्रंथ लेकर के घर में रख लेते हैं। बोले मेरे मन में इच्छा हुई है आज से गीता पढ़ूंगा जी। अच्छा, जितनी टीकाएं मिली बाजार में सब लेकर के खरीद लिए। कभी कभी हमको ग्रंथ रखने का बड़ा शौक होता है, तो अलमारियां सज जाती हैं ग्रंथों से तरह तरह के। लेकिन फिर उनमें से पढ़ने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। सुमति चाहिए, उस ग्रंथ के अर्थ का स्पर्श करने के लिए एक बुद्धि, एकाग्र निर्मल बुद्धि की आवश्यकता है। तो बोलते हैं मर्मी सज्जन, माने मर्म को समझने वाले जो सज्जन हैं, उनकी जो सुमति है, उससे उस ग्रंथ के भीतर छुपी हुई जो मणि है उसको खोदना पड़ेगा। और खोदते समय नेत्र जागृत रहने चाहिए। नेत्र क्या है? बोले ज्ञान विराग नयन, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र चाहिए। अब भला बताओ, भक्ति सरल है क्या? पहले तो गोस्वामी जी ने कहा था भगति करत विरुद्ध जतन प्रयास, लेकिन ज्ञान वैराग्य सुमति शास्त्र ये सब चाहिए। भाव सहित खोजई जो प्राणी, इन सब के होने पर जब प्रेम के साथ भाव के साथ कोई खोजता है तो भाव भगति मनि सब सुख खानी। फिर उसे अगर भक्ति की प्राप्ति होगी तो समझिए कि समस्त सुखों की वो खान है। लेकिन इन सब के साथ में एक बात जरूर गोस्वामी जी ने कही, और ये बहुत राहत देने वाली बात है। क्या बात कही गोस्वामी जी ने? कि इन बातों को सुन करके तो कोई व्यक्ति बड़ा निराश हो जाएगा कि अरे अब मुझे अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान वैराग्य भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, निर्मल बुद्धि भी चाहिए। अब ये सब तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि ज्ञान से तो मैं पहले ही वंचित था, भक्ति से भी वंचित रह जाऊंगा। तो एक बड़ा सुंदर और सरल उपाय गोस्वामी जी ने साथ में और बता दिया। क्या बोलते हैं? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बोले अगर जीवन में कोई राम जी का भक्त प्राप्त हो जाए तो उस भक्त का संग करने से भी धीरे धीरे करके भक्ति आ जाएगी। ये एक उपाय साथ ही गोस्वामी जी ने रख दिया कि हर व्यक्ति अगर मर्मी नहीं है, हर व्यक्ति के पास सुमति नहीं है, हर व्यक्ति पावन पर्वत में नहीं जा सकता है, वेद पुराण का अध्ययन नहीं कर सकता है, लेकिन जिस संत ने ये सब किया हुआ हो, ऐसे संत का संग मिल जाए। देखिए एक और चौपाई बोलते हैं, बड़ी सुंदर है। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। बोलते हैं कि राम रूपी सिंधु
कभी कभी व्यक्ति को कभी क्या हमेशा ही सागर के जल को पीना हमारे लिए आसान नहीं होता है, बहुत खारा होता है, उतनी सामर्थ्य नहीं होती, उतनी योग्यता नहीं होती। लेकिन कभी अगर उसी सागर के जल को बादल के रूप में परिणत कर दिया जाए और वो बादल आकर के हमारे नगर में बरस जाएं, तो वही समुद्र का जल खारा से मीठा हो जाता है ना। वो जो हमारे गांव नगर खेत खलिहान में बरसता है जल, वो भी आया हुआ समुद्र से ही है। लेकिन ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि वह उस खारे जल को वाष्पीकृत करके ऊपर ले जाते हैं, फिर वहां से उसकी यात्रा होती है, फिर वो हमारे यहाँ आता है, बरसता है। इस यात्रा के दौरान वह मीठा हो जाता है। इसी तरह से वेदों पुराणों में जो बातें हैं वो सभी के लिए ग्राह्य नहीं होती हैं, सभी में वो योग्यता नहीं होती है कि वो सीधे वेदों का अध्ययन कर सके। लेकिन अगर कोई संत हो, कोई आचार्य हो, जिन्होंने उन वेदों का अध्ययन किया हो, उनके मर्म को समझा हो, और फिर जब वो अपनी वाणी में बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, तो वही विषय सरल हो जाता है, वही विषय समझने योग्य हो जाता है। ऐसे तो ऐसे किसी व्यक्ति का संग भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से भक्ति का निरूपण काकभूषुंडी जी ने किया। गरुड़ जी को बड़ा आनंद हुआ है और बोलते हैं, पुनि सप्रेम बोलेऊ खगराऊ, जऊ कृपाल मुहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। तो जितने ही उत्तर मिलते जाते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। अब बोलते हैं कि मैं आपसे 7 प्रश्न करना चाहता हूं। अभी तो एक एक प्रश्न में इतना वक्त लग रहा था, अब बोलते हैं सप्त प्रश्न, मैं आपसे एक साथ ही 7 प्रश्न करना चाहता हूं। लेकिन वो प्रश्न छोटे छोटे हैं, उनका उत्तर भी बहुत संक्षेप में दिया है काकभूषुंडी जी ने। क्या प्रश्न है? बोलते हैं, प्रथम ही कहाहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। वो प्रश्न आप याद रखेंगे, उत्तर बहुत सटीक दिए गए हैं और ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं, जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। बोलते हैं कि इस सृष्टि में बहुत तरह के शरीर हैं, बहुत तरह की योनियां हैं, देवताओं के शरीर भी हैं, दानवों के शरीर भी हैं, मनुष्यों के शरीर भी हैं, पशु पक्षी वृक्ष, ये सब शरीर हैं। तो अगर इन सब शरीरों के बीच में हमें यह खोजना हो कि सर्वश्रेष्ठ शरीर कौन सा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? सबते दुर्लभ कवन शरीरा, पहला प्रश्न हो गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बड़ दुख कवन, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? तीसरा प्रश्न, कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है जीवन में? सौ संक्षेप ही कहु विचारी। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है, संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। संत और असंत कौन होते हैं? संत और असंत के बीच के भेद को कैसे समझा जाए? ये एक ही प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न हो गया। अच्छा, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या है? सत्कर्म क्या है? पुण्य क्या है? कितने प्रश्न हो गए जी? 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। फिर बोलते हैं, कहु कवन अघ परम कराला, अघ मने पाप, सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? और मानस रोग कहु समुझाई,
तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। और 7वां प्रश्न है कि मानस रोग कौन से हैं, मन के रोग कौन से हैं। बोले मन के रोग समझना हो तो मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। काकभूषुंडी जी से क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन असल में यहां पर जिन रोगों की बात की गई है, ये मनोचिकित्सकों को वो रोग पता ही नहीं है। मनोचिकित्सकों को अथवा मनोवैज्ञानिकों को भी केवल शारीरिक रोग ही मालूम है। अच्छा, तो ये 7 प्रश्न हो गए। बहुत सुंदर ढंग से इनका संक्षेप में उत्तर दिया है गोस्वामी जी ने। पहला प्रश्न क्या था? सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? बोलते हैं, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। आप बड़े प्रेम से सुनिए, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। बोलते हैं, अगर आप सभी शरीरों में मिलने वाली सुविधाओं, सभी शरीरों में मिलने वाले अधिकारों, सभी शरीरों में प्राप्त होने वाले दुखों का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे उत्तम अगर कोई शरीर है तो वह मनुष्य शरीर है। आप कहोगे कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य को ही बेहतर कहोगे। आदमी अपनी चीज को ही बेहतर कहता है। तो हालांकि अगर भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए ना, तो मनुष्य से भी श्रेष्ठ देवता का शरीर होता है। क्योंकि जो देवता का शरीर है उस शरीर में कोई रोग नहीं होता है। देवता के शरीर में कभी वृद्धावस्था नहीं आती है। ठीक है, देवता का शरीर हमेशा युवावस्था में रहता है, आधि व्याधि से मुक्त रहता है। कितना ही ऐश्वर्य का उपभोग करे, उसकी इंद्रिय सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। तो अगर केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर विचार करें तो देवता का शरीर श्रेष्ठ शरीर माना जाता है। किंतु देवयोनि में आध्यात्मिक साधना के अवसर बहुत कम होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि उसके पास में ऐश्वर्य का आधिक्य है, भोग आधिक्य है, तो उसकी जो वृत्ति है वह सतत केवल भोग में ही लिप्त होती है। और उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक साधना के संस्कार कम होते हैं। मनुष्य शरीर में यह सुविधा है कि वह ऐश्वर्य का उपभोग भी करने में स्वतंत्र है और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में भी स्वतंत्र है। और जीव का जो उत्कर्ष है वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति में ही है। इसलिए ज्यादा विचार अभी नहीं करेंगे, इस पर बहुत चिंतन हुआ है शास्त्रों में। लेकिन एक पंक्ति में उत्तर दिया काकभूषुंडी जी ने कि मनुष्य का शरीर समस्त शरीरों में श्रेष्ठ है, किंतु ऐसे श्रेष्ठ शरीर को प्राप्त करके बहुत कम लोग होते हैं जो इस शरीर का सदुपयोग कर पाते हैं। ये जरूर विचार करने की बात है। क्या बोलते हैं? नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जातत जेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी।
ये शरीर कैसा है? बोले ये नसेनी की तरह से। नसेनी आप समझते हैं? नसेनी माने सीढ़ी। सीढ़ी जो है उसको नसेनी भी बोलते हैं अवधी बोली में। तो ये शरीर ऐसा है जो एक सीढ़ी की तरह से है। कैसे सीढ़ी की तरह से है? देखिए, सीढ़ी का जो काम होता है ना, वो चढ़ने में भी होता है और उतरने में भी होता है। तो मनुष्य शरीर में रह करके व्यक्ति स्वर्ग की ओर भी जा सकता है, नरक की ओर भी जा सकता है, और कहीं इधर उधर न जाकर के मुक्त भी हो सकता है ना? तो देखिए क्या बोलते हैं, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग निसेनी। नरक माने अधोगति, स्वर्ग माने ऊर्ध्वगति, और अपवर्ग माने मुक्ति। तो इस मनुष्य शरीर में जीव के पास ये सुविधा है, ये अवसर है कि वह स्वर्ग की ओर जाए, नरक की ओर जाए, अथवा आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के और मोक्ष का लाभ प्राप्त करे। अब आप विचार करें, तुलना करें, देवता का जो शरीर होगा वो तो पहले से स्वर्ग में है, तो अब उसके पास में एक ही विकल्प है कि नीचे की ओर आवे। ठीक है, उससे ऊपर जाने के विकल्प कम है ही नहीं है, और वहां मुक्ति के भी अवसर कम होते हैं। अच्छा, जो नरक में जो जीव है उसके पास में ये अवसर है कि ऊपर की ओर जाए, लेकिन नरक में इतनी व्यस्तता है कि वहां भी मुक्ति के अवसर कम है। तो ये मनुष्य के शरीर में जो जीव है उसके पास ये तीनों विकल्प है, इसलिए यह श्रेष्ठ शरीर है, ऐसा शास्त्रों ने निर्णय किया। अच्छा जी, तो नरक, स्वर्ग, अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुखदेनी। दूसरा प्रश्न था कि जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या है, दुख क्या है? बोलते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। बोले जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है वो है दरिद्रता। ये बात तो सही है। भौतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है कि जितने भी भौतिक चीजें हैं वो सब कांचन में, स्वर्ण में, अर्थात धन में आश्रित है। धन से व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है लौकिक जगत में, और धन नहीं होने पर हर चीज से वंचित रह सकता है। माने धन में इतनी सामर्थ्य है कि वह केवल वस्तुएं ही नहीं, वो व्यक्ति को समझदार भी बना देता है, वो व्यक्ति को प्रतिष्ठित भी बना देता है, वो व्यक्ति बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लायक भी हो जाता है। यहां तक देखा जाता है कि धन होने से ही व्यक्ति कोई बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है। तो जहां तक लोक दृष्टि की बात है, लोक दृष्टि से अगर देखें तो धन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, और निर्धनता एक बड़ा दुख है। ये जन सामान्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से बात नहीं हो रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो संपन्नता और निर्धनता का कोई बहुत मूल्य नहीं है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो निर्धनता एक बहुत बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अच्छा, इसके साथ ही गरुड़ जी ने प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा सुख क्या है? तो अगर सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है तो सबसे बड़ा सुख क्या होना चाहिए? संपन्नता होना चाहिए, है ना? लेकिन गोस्वामी जी ने वो उत्तर नहीं दिया। क्या बोलते हैं? संत मिलन सम सुख जग नाही। जीवन में सबसे बड़ा जो सुख है
वो किसी निर्मल भक्त हृदय संत का मिलन। बड़े बड़े दुखों से बाहर निकल आने में संत मिलन की भूमिका बहुत बड़ी है। संत विशुद्ध मिलहि पुनि देहि, राम कृपा करि चितवा जेहि। तो सबसे बड़ा सुख किसी संत का संग प्राप्त हो जाना, ये बोलते हैं। अच्छा, तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर हो गए। चौथा प्रश्न था कि संत और असंत की पहचान क्या है, कैसे पहचाने? तो बोलते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत की जो मूल पहचान है वो पहचान ये है कि वह वचन मन काया शरीर से ही पर उपकार, दूसरे के कल्याण में संलग्न रहता है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों का कैसे कल्याण हो, सुखी हो, समृद्ध हो और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर जाएं। इस कार्य में ही उनका जीवन बीतता है। ऐसे व्यक्ति को संत बोलते हैं। संत साहि दुख परहित लागी। और दूसरे संत का स्वभाव यह है कि दूसरे का कल्याण करने में अगर स्वयं को कष्ट भी होता हो तो उस कष्ट को सहते हैं। असंत बिल्कुल इससे विपरीत है। पर दुख हेतु असंता भागी। बोलते हैं जो दूसरे के दुख का कारण बन जाए वो असंत है, और जो दूसरे के दुख का निवारण करता हो वो संत है। देखिए, बहुत बाह्य पहचानों की बात नहीं करते हैं, केवल व्यक्ति के चरित्र के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो इस प्रयत्न में संलग्न है कि लोगों का कैसे कल्याण हो, और एक व्यक्ति इस बात में लगा हुआ है कि हम इस व्यक्ति को तकलीफ कैसे दें, इसको दुखी कैसे करें। जब तक दूसरे के जीवन में कलह ना हो, दूसरे के जीवन में क्लेश ना हो, तब तक हमारे मन को शांति ही ना मिले। ये भी एक स्वभाव, आखिर स्वभाव ही तो है, ये मन का ही तो स्वभाव है। एक व्यक्ति को इस बात में आनंद आता है कि वह दूसरे को कितना आनंद दे दिया, दूसरे को कितना उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया। एक साधारण व्यक्ति था, थोड़े से कंट्रीब्यूशन से, थोड़े से सहयोग से उसके जीवन को एक पथ मिल गया, एक सन्मार्ग मिल गया, तो वो इस कार्य में संलग्न है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो इस कार्य में संलग्न है कि उस ऊपर उठते हुए व्यक्ति के पैरों को कैसे खींच लिया जाए, कैसे उसको गिरा दिया जाए। तो ये मूल चरित्र है संत और असंत में। बोलते हैं संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागे। और फिर यहाँ पर और विस्तार से वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो ठीक है। बोलते हैं कि पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससिहति हिम उपल विलाही। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति वो है जो दूसरे की संपन्नता को किसी भी प्रयत्न से नष्ट करने का प्रयत्न करे। ऐसे संत उदय संतत सुखकारी। समाज में संतों की वृद्धि हो तो समाज उन्नति की ओर जाएगा, असंतों की वृद्धि हो समाज पतन की ओर जाता है। इस तरह से हर गुरु निंदक दाहुर होई। और दूसरा स्वभाव बताया, असंत वो है जो निंदावृत्ति में सतत संलग्न है। और यहां पर तो आपको रुचि होगी तो पढ़िएगा आप, गोस्वामी जी ने यह भी बता दिया कि किसकी निंदा करने से क्या बनोगे। कौआ बनना है तो किसकी निंदा करनी है, चमगादड़ बनना है तो किसकी निंदा करनी है। केवल निंदा करने मात्र से तो वो योनि प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न ये किया गया था कि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है।
संत असंत के भेद के बाद अगला प्रश्न क्या था? इस सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो देखिए आगे बोलते हैं, परम धर्म यह श्रुति विदित, चौपाई मिल गई आपको, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा पुण्य कार्य है अहिंसा, दूसरे को कष्ट नहीं देना। हमारी जीवन शैली ऐसी हो, हमारा जीने का ढंग ऐसा हो। देखिए हमने राम राज्य के संदर्भ में ये बात विस्तार से चर्चा की थी कि इस प्रकृति में प्रत्येक प्राणी को स्वच्छंदता और सुखपूर्वक रहने का अधिकार है। जिस तरह से इस प्रकृति में हम एक सदस्य हैं इस प्रकृति के, इस सृष्टि के, उसी तरह से पक्षी भी इस सृष्टि के सदस्य हैं, पशु भी इस सृष्टि के सदस्य हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी ना हो कि वो दूसरे के लिए प्राणघातक हो जाए। लेकिन हम जब अपनी विलासिता में लिप्त हो जाते हैं तो हम दूसरे के जीवन की परवाह नहीं करते हैं और यही हिंसा हो जाती है। हिंसा जरूरी नहीं है कि केवल शरीर से उसको ताड़ना देने से ही हिंसा होती हो। हिंसा करने के कई तरीके, मानसिक रूप से हम किसी की हिंसा कर सकते हैं। अभी आज देखिए शहर में ना तो पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, न कोई छोटे छोटे जीव जंतु, न कहीं तितली दिखाई देती है, न कहीं ऐसे। क्यों? क्योंकि हमने अपने नगर को, अपने जीवन शैली को इतना विकृत बना रखा है कि अन्य प्राणियों के जीवन संकट में आ गए। ये भी एक तरह की हिंसा है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे की हिंसा न करे, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये कह दिया। बोले तुम कोई बहुत दान पुण्य करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जीवन किसी के संकट में मत डालना तो तुम पुण्यात्मा कहलाओगे। और सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा। सबसे बड़ा पाप क्या है? तो बोलते हैं पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। कोई कह सकता था कि दूसरे का मर्डर कर देना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन आप समझते हैं किसी के शरीर को मार देना एक बात है। निंदा में हम क्या करते हैं? निंदा में हम ऐसा नहीं कि मर्डर नहीं करते हैं, हम किसी की इमेज का मर्डर करते हैं। निंदा करते हैं माने क्या? यही करते हैं ना। एक व्यक्ति जिसकी किसी के मन में अच्छी छवि होगी, आदर बुद्धि होगी, उसके मन में हमने निंदा के रस डाल करके और उसकी इमेज को कहीं डैमेज कर दिया, तो ये भी एक मर्डर है। किसी के चरित्र का हनन कर देना, किसी की छवि को खराब कर देना, गोस्वामी जी बोलते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा सम अघन गरीसा। अच्छा जी, तो कितने प्रश्नों के उत्तर हो गए? मतलब तो याद ही नहीं रहा कितने प्रश्न। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिएगा। और फिर निंदा में जैसा कि हमने निवेदन किया, हर गुरु निंदक दादुर होई। अगर कोई भगवान शिव और गुरु की निंदा करता हो तो वो दादुर बनता है। जन्म सहस्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। द्विज की निंदा करे तो वह नारकी योनियों में जाता है। ये सब विस्तार से वर्णन किया है। कोई संत की निंदा करता हो तो वो उल्लू बनता है। अगर किसी को उल्लू बनने में रुचि हो अगले जन्म में तो किसी संत की निंदा में रत रहे। बोलते हैं कि हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा
जे जड़ करही ते चमगादुर हुई अवतरे। हर किसी की निंदा करने में लगा है तो चमगादड़ होते हैं ऐसे। कुल मिलाकर के बात यह है कि निंदा की वृत्ति ठीक नहीं है। अच्छा जी, फिर अंतिम प्रश्न था मानस रोग। तो मानस रोग क्या है? तो बोलते हैं सुनहु तात अब मानस रोगा जिनते दुख पावहीं सब लोगा। मानस रोग क्या है? तो मानस रोगों में जिन रोगों का वर्णन किया गया है उसमें मोह, मत्सर, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। अब मनोचिकित्सक लोग इन रोगों को खोजते हैं क्या? कोई अगर बीमार जाए उनके पास में तो क्या उसको ये बताते हैं कि तुम्हारे भीतर द्वेष बहुत है इसलिए तुम परेशान हो, इसकी दवाई करवाओ? नहीं बताते हैं। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या बहुत ज्यादा भरी हुई इसलिए तुम परेशान हो, ये डॉक्टर लोग नहीं बताते हैं। इसलिए ये पूछना पड़ा। बोलते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। सबसे बड़ी व्याधि तो मोह है, गलत समझ, उल्टी समझ, इसको बोलते हैं मोह। उसके बाद में फिर बोलते हैं काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। शरीर में 3 तरह की धातुएं होती हैं, वात पित्त और कफ। अगर ये सम अवस्था में रहें तब तो शरीर स्वस्थ है, और इनमें से कोई भी अगर विषम हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो जिस तरह से शरीर में ये 3 धातुएं होती हैं, वात पित्त कफ, इसी तरह से मन में भी 3 तरह की धातुएं होती हैं। वो क्या है? बोले काम बात। एक काम नाम की जो चीज है वो बात रोग है। अच्छा, कफ लोभ अपारा, और ये लोभ जो है कफ है। एक कफ जब शरीर में हो जाता है ना, कफ, तो उसको जितना ही निकालो, एक बार निकल जाएगा तो लगता है कि अब ठीक है, अब नहीं आएगा। आधे घंटे बाद पता चला फिर से बहना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से लोभ वृत्ति जो होती है, कुछ संपदा मिल गई तो लगता है कि अब ठीक है, अब जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद फिर से इच्छा जग गई कि अभी इतना तो और चाहिए। तो कफ की तरह से है लोभ वृत्ति। अच्छा, बोलते हैं काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। जो क्रोध है पित्त रोग है, पित्त हो जाता है तो छाती में जलन होती है। तो क्रोध है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर जलाता है। ऐसे तो इस तरह से मानस रोग और भी वर्णन है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना ममता दादू कंडु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई। बोले कि देखो खुजली होती है ना, शुरू में बड़ा आनंद देती है, लेकिन बाद में वो घाव कर देती है, तकलीफ भी देती है। तो बोले ये तुम्हारे जीवन में जो ममताएं हैं बहुत सारी। देखो गोस्वामी जी बोल रहे हैं तो आप हमारे ऊपर गुस्सा मत करना। बोलते हैं ममता दादू कंडु ईर्षाई। ममता जो है ये तो दाद है, एक दाद रोग हो जाता है ना, खुजलाने में अच्छा लगता है लेकिन तकलीफ भी देता है। ऐसी ममता जो है, ममता करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर वहीं से तकलीफ भी आनी शुरू हो जाती है जिससे ममता करके बैठे हैं। कंडु ईर्षाई, ऐसे ईर्ष्या की वृत्ति कंडु है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, एक डमरुआ रोग होता है कोई। तो क्या है? बोले अहंकार नाम की चीज है। तो हम समझते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको ठहर करके एक एक पंक्ति पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इन्हीं चीजों से परेशान रहते हैं जीवन में, और इनके निवारण का हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। एक व्याधि बस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि। बोले अरे किसी के शरीर में एक व्याधि हो जाती है तो व्यक्ति परेशान रहता है,
और यहाँ तो मन में इतनी सारी व्याधियों को हम पाले बैठे हैं और फिर भी हम ये इच्छा रखते हैं कि मैं सुखी रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। एक व्यक्ति के प्रति मन में ईर्ष्या की वृत्ति आ जाए और सारा सुख चैन गायब है। रात की नींद आराम है, न जाने कितनी रातें गुजर जाएं उस ईर्ष्या वृत्ति की वजह से। ऐसे तो इस तरह से मानस रोगों का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने विस्तार से। और फिर अब इस प्रसंग का समापन करते हैं। बोलते हैं कि असल में ये कुछ तो सत्कर्म से कुछ रोगों का निवारण हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से तो ये भगवत भक्ति से ही इनकी निवृत्ति होती है, भगवत तत्व के ज्ञान से ही इनकी निवृत्ति होती है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपेल। तो चाहे कितना ही आप प्रयत्न कर लें, मुख्य रूप से तो समस्त दुखों का निवारण भगवत भक्ति में है। कह्यो नाथ हरिचरित अनुपा व्यास समास सुमति अनुरूपा। बोलते हैं कि मैंने कुछ विस्तार से, कुछ संक्षेप में, जैसी मेरी समझ थी वैसा मैंने आपको सुनाया है। और आज मैं धन्य हो गया कि आपके संयोग से मुझे भगवत कथा करने का अवसर मिला। और तो इस तरह से उन्होंने अपना भाव प्रकट किया, गरुण जी ने भी अपना भाव प्रकट किया कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे निर्मल संत का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं भी कृतकृत्य हो गया। मैं कृतकृत्य भयऊं तब बानी सुनि रघुबीर भगति रससानी। 124 दोहे के बाद तो गरुण जी बोलते हैं कि मैं भी कृतकृत्य हो गया कि मुझे आपके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अपनी अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं यहाँ पर। और फिर इस प्रसंग का समापन होता है। अंत में गोस्वामी जी तो एक छंद लिखते हैं, बड़ा सुंदर छंद है। पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना गनिका जामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना आभीर जमुन किरात खस स्वपचादियति अघरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होहि राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरई दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद समान को जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर कामिहि नारि पियारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम।
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये दावा कर सकें कि मैं अपने जीवन में कृतकृत्य हो गया, मुझे इस जीवन में परम विश्राम की प्राप्ति हो गई। कोई ऐसा दावा कर सकता है? बड़े से बड़ा ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति भी, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या इस अनुभूति को छू सकता है कि मुझे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई, मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे ना तो आगे कोई जीवन चाहिए, ना इस जीवन में कोई वस्तु चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं, क्या बोलते हैं? जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं। जिनकी कृपा के लेश मात्र से मुझ जैसा मतिमंद, तुलसीदास जी बोलते हैं, मेरे जैसा मंद मति वाला भी क्या पायो परम विश्राम। ये घोषणा करना आसान नहीं होता है। घोषणा करते हैं मुझे परम विश्राम मिल गया, मुझे जीवन यात्रा का अंतिम सोपान मिल गया, गंतव्य मिल गया, अब आगे मुझे जीवन भी नहीं मिलेगा, आवश्यकता ही नहीं है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ऐसे भगवान को क्यों नहीं भजते हैं, जिनके लवलेश मात्र कृपा से ऐसे परम विश्राम की प्राप्ति हो जाए। तो यहां पर ये प्रसंग संपन्न होता है और यह उत्तरकांड भी संपन्न हुआ और साथ में रामचरितमानस का प्रसंग भी संपन्न हुआ। और यह 21 दिवसीय तो जो सत्संग सत्र था, इसका भी यहाँ पर समापन हो रहा है। देखिए, सोचा गया था कि 21 दिन में हम लोग उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रसंगों को छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ा, है ना। लोगों को लगता है अरे इतने दिन तक सत्संग चलेगा। हमको लगता है कि एक एक प्रसंग को पढ़ने के लिए इतने इतने दिन चाहिए। अगर ढंग से पढ़ना है कि विद्यार्थी की तरह से, तो है ना, और वैसे ही शास्त्रों को पढ़ना चाहिए कि हम उसको जीवन में कहीं उसका कोई रस मिल सके। तो भगवत कृपा से ये सत्संग सत्र यहाँ संपन्न होता है। निश्चित रूप से बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के यह संयोग नहीं बनता है। कोई निमित्त बनता है, लेकिन निमित्त बनाते हैं परमात्मा, क्योंकि अनेक लोगों को उससे लाभ होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो भगवान के प्रति ही कृतज्ञ रहना चाहिए। और हम बहुत सारी चीजें भगवान से मांगते हैं, कभी कभी ये मांग भी करनी चाहिए कि जीवन में हमको सत्संग की प्राप्ति होती रहे। तो ये मांग हम प्रायः कम ही करते हैं, वो मांगना चाहिए हमें कि इस तरह से संयोग बने ताकि हमारा मन शास्त्र से जुड़ा रहे। अन्यथा तो जीवन चलता ही है, जीवन तो अपने ढंग से आगे बढ़ता ही है, लेकिन शास्त्र की प्रेरणा मिलती रहे, शास्त्र के साथ जीवन जुड़ा रहे, वो बहुत जरूरी है। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। बोले जो शास्त्र को छोड़ करके और केवल इच्छा परायण जीवन जीता है, वस्तुतः उसको कोई आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र से जुड़े रहने के बहाने खोजने चाहिए, और उनमें एक ये सत्संग का बहाना है। तो भगवत कृपा से कार्य संपन्न हुआ। यहाँ पर हम उनके प्रति अपना नमन निवेदित करते हैं। आयोजन के लिए कोई न कोई निमित्त बनता है,
तो यहाँ पर श्रीमती विजय खन्ना जी का संकल्प था कि इस तरह का आयोजन हो, तो वो संकल्प भगवत कृपा से पूरा हुआ। और उस संकल्प में अनेक लोगों का सहयोग रहता ही है, अकेले एक व्यक्ति के करने से नहीं होता। तो उनके परिवारजनों का, श्री प्रेम प्रकाश जी, उनकी धर्म पत्नी, और यहाँ जो सिद्धेश्वर मंदिर समिति के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी का विनम्र सहयोग रहा है। उन सभी के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं कि इस आयोजन के निमित्त से भगवत सेवा का हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे आयोजन हों, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रभु की कृपा से आज